Hi guys, this is Shilpa Mittal and this video is for 10th class students. कल हमने क्वेश्चन नंबर 8 देखा था और मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपका होमवर्क है, बट मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए दैट क्वेश्चन 9 और 10 दोनों सेम है, तो मैं उनमें से किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दूं ताकि वो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सके, उन्हें हिंट मिल जाए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सो मैं आज क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशन आपको बता रही हूँ ताकि आप क्वेश्चन नंबर 10 को खुद से सॉल्व कर सकें एंड देन नेक्स्ट डे से हम अपनी एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट कर देंगे. सो क्वेश्चन नंबर 9 ये है दैट ABCD एक ट्रेपेजियम है. ट्रेपेजियम मतलब होता ट्रेपेजियम 4 साइड्स का ही है और उसकी जो 2 साइड्स होती है AB और CD वो आपस में पैरेलल होती है, बट अनदर टू साइड्स आर नॉट पैरेलल. बाकी बची 2 साइड्स आमने सामने की वो पैरेलल नहीं होती है, सिर्फ 2 ही साइड्स होती है जो पैरेलल होती है. पैरेलल होती है, बराबर नहीं होती, इक्वल नहीं होती है. ये एक दूसरे के पैरेलल है, दैट मीन्स ये एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी, बट ये बराबर नहीं है एक दूसरे के. ये बड़ी है और ये छोटी है, और ये जो 2 साइड्स होती है आउटसाइड्स, ये ना तो पैरेलल होती है और ना इक्वल होती है. तो हमें एक ट्रेपेजियम फिगर दे रखा है कुछ इस तरह का ABCD, जिसमें हमें बोल रखा है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है. जो AB लाइन है वो इस CD लाइन के पैरेलल है. और हमसे ये भी कहा है कि जो इसके डायगोनल्स है, डायगोनल्स मतलब एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करने वाली लाइन, या एक पॉइंट को उसके अपोजिट पॉइंट से कनेक्ट करने वाली लाइन को हम डायगोनल कहते हैं. ये डायगोनल है जिसे हिंदी में विकर्ण भी कहते हैं. हिंदी में इन्हें डायगोनल्स को विकर्ण कहते हैं. तो 2 विकर्ण 2 डायगोनल्स बन रहे हैं, आप देख सकते हैं. एक तो AC बन रहा है और एक BD बन रहा है, और ये दोनों ही डायगोनल्स एक दूसरे को इस पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब काट रहे हैं. ये दोनों ही डायगोनल्स एक दूसरे को पॉइंट O पर काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो अब हमें प्रूव ये करना है कि AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO. ये हमें प्रूव करना है. तो हम एक काम करते हैं, इसे प्रूव करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करते हैं. जब भी आपको डायग्राम में एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन मतलब अपने मन से अपनी सुविधा के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब आपको कोई एक्स्ट्रा लाइन अपने मन से ड्रॉ करनी पड़े तो उसे आप कंस्ट्रक्शन पॉइंट में लिखते हैं. तो हमने मान लिया कि हम एक EF लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि पॉइंट O से होकर जाएगी. लाइन जो हम EF ड्रॉ करेंगे वो पॉइंट O से होकर जाएगी, और कुछ इस तरह से हम उस लाइन को ड्रॉ करेंगे कि वो AB के भी पैरेलल हो और CD के भी पैरेलल हो. जैसा कि मैं आपको डायग्राम में दिखा दूं, ये हमारा पॉइंट O था. क्योंकि ये लाइन हम मन से ड्रॉ कर रहे, हमें हमारे गिवन क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है, ना ऐसा कुछ कहा गया है करने के लिए. ये हम अपनी सुविधा के लिए ड्रॉ कर रहे हैं जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी और आसानी से सॉल्व हो जाए. तो इसलिए क्योंकि इमेजिनरी लाइन है, हमारी सिर्फ इमेजिनेशन है, हमारी सिर्फ कल्पना है कि इस लाइन को ड्रॉ करने से हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, तो हमने इसे डैश डैश में ड्रॉ किया है. अगर कोई ऐसी लाइन होती जिसे ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन में ही कहा जाता तो हम उसे सिंपल लाइन की तरह ड्रॉ कर लेते, बट क्योंकि हम अपने मन से ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए जब भी किसी डायग्राम में किसी फिगर में आप अपने मन से कोई लाइन ऐड करें तो हमेशा उसको ऐसे डैश डैश फॉर्म में ही ऐड करना चाहिए. तो ये लाइन EF थी जो कि हम पॉइंट O से लेकर गए. ये लाइन हमने यहाँ ड्रॉ करी अपने मन से. हम देख सकते हैं कि ये लाइन AB के भी पैरेलल है, दैट मीन्स AB को भी कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है ये. और ये लाइन CD के भी पैरेलल है, दैट मीन्स ये CD को भी कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है. तो ये हमने अपना एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर लिया है. अब हमें लेना है एक ट्राइंगल. ट्राइंगल हमारा रहेगा ABC, मतलब ये वाला ट्राइंगल रहेगा हमारा. मैं एक बार फिर से पेंसिल चला रही हूँ, आप देखिएगा. हमारा ट्राइंगल रहेगा ये ट्राइंगल रहेगा हमारा ADC. इसका एक सेपरेट डायग्राम भी मैं आपको बताती हूँ. अगर हम ट्राइंगल ADC लेते हैं ऊपर वाले हमारे डायग्राम में से, तो ये जो ट्राइंगल है ये एज इट इज हमारा ट्राइंगल ऐसा है, और यहाँ पे जितनी लाइन हमें इमेजिनरी लाइन दिख रही है वो केवल EO है, क्योंकि हम F तक तो ले ही नहीं रहे इस वाले ट्राइंगल को, हम ADC को.
तो ADC में E और O 2 पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं। और हमने पहले ही कहा था कि EF AB के पैरेलल है और CD के पैरेलल है। तो अगर EF पैरेलल है दैट मीन्स EO भी पैरेलल होगी। अब लाइन अगर हम पूरी ले तब भी पैरेलल है, लाइन हम आधी ले तब भी पैरेलल है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में हम ये कह सकते हैं कि जो लाइन EO है वो CD के पैरेलल है। लाइन जो EO है वो CD के पैरेलल है, क्योंकि लाइन EF जो थी वो भी CD के पैरेलल थी। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमसे ये कहता है कि अगर मिड पॉइंट्स की लाइन बेसिक लाइन के बेस लाइन के पैरेलल है तो प्रोपोर्शनल साइड्स आपस में इक्वल होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्योंकि EO CD के पैरेलल है तो AE अपॉन ED इक्वल्स टू AO अपॉन OC। मैं रिपीट कर रही हूँ, AE अपॉन ED AO अपॉन OC ये दोनों आपस में इक्वल होंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्योंकि मिड पॉइंट्स की लाइन बेसिक लाइन के पैरेलल है, समांतर है। पैरेलल को आप हिंदी में बोलते हैं समांतर है। जो EO लाइन है वो CD लाइन के समांतर है, पैरेलल है, इसलिए हम साइड्स के को प्रोपोर्शनल फॉर्म में लिखकर इक्वल बता सकते हैं। अब जैसे हमने एक ट्राइंगल ये लिया ADC, वैसे ही हमें एक दूसरा ट्राइंगल भी लेना है ABD। पहले तो मैं आपको मेन डायग्राम में बताती हूँ। ABD ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, देखिए मैं पेंसिल से शो कर रही हूँ। ये वाला जो पार्ट है ये है ट्राइंगल ABD, ठीक है। ये क्या है? ट्राइंगल ABD। और इसका अगर हम सेपरेट डायग्राम देखें तो वो ये है ट्राइंगल ABD। इस ट्राइंगल में वापस EO लाइन आ गई। अब क्योंकि EF लाइन AB के भी पैरेलल थी तो हम कह सकते हैं EO लाइन AB के भी पैरेलल होगी, क्योंकि लाइन हम पूरी ले आधी, पैरेलल तो वो होगी, समांतर तो होगी वो। तो क्योंकि EO यहाँ AB के पैरेलल है तो वापस हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाया दैट ED अपॉन में EA और OD अपॉन में BO, ED अपॉन में AE और OD अपॉन में BO, ED अपॉन में AE OD अपॉन में BO, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर AE ऊपर था फर्स्ट इक्वेशन में और ED नीचे था, पर सेकेंड इक्वेशन में ED ऊपर हो गया, AE नीचे हो गया। तो आप इस पूरी इक्वेशन को इन्वर्स कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, पलट दीजिए। पलटने से क्या होगा? जो AE नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, जो ED ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। उसी तरह AE के इक्वल में BO था तो BO भी ऊपर आ जाएगा और OD जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। अब ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने ऐसा किया क्यों? हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन का LHS पार्ट और थर्ड इक्वेशन का LHS पार्ट इक्वल हो गया। अगर ये दोनों इक्वल है दैट मीन्स इनके RHS पार्ट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में करके बताती हूँ। देखिए ये हमारे पास दो इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। अब आप देख सकते हैं LHS पार्ट उनके इक्वल है तो RHS पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे ही, और RHS पार्ट इक्वल है तो हम इनको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब अगर हम इनकी प्लेसेस चेंज कर भी देंगे तो उससे हमारी इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो OC चला जाएगा ऊपर और BO आ जाएगा नीचे। तो इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी AO अपॉन BO इक्वल्स टू OC अपॉन OD। और ये आपको प्रूव करना था तो आपका क्वेश्चन यहाँ प्रूव हो जाता है, हैंस प्रूव्ड। जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब मैं आपको 9th क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता चुकी हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको ऐसा ही करना है। इतना लेंदी नहीं है वो, इससे थोड़ा छोटा ही सॉल्यूशन है उसका। आप ट्राई करके देखिएगा और कोई भी क्वेरी आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो अपने इश्यूज अपनी क्वेरीज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।